जुलाना पहुंची इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला। जननायक जनता पार्टी पर साधा निशाना, बताया यह झूठ की फैक्ट्री है। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला आज जुलाना पहुंची। वह आज जुलाना के एक निजी कार्यक्रम में पहुंची थी। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने बताया कि वह विधायक के गांव खड़करामजी में भी गई थी। उन्होंने कहा कि विधायक के गांव के लोगों ने विश्वास के साथ उनको वोट दी थी। लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हमारे गांव में सुधार होगा, और सुधार भी क्या, पीने के पानी का जो एक मूलभूत ज़रूरत लोगों की है। बिजली पानी का प्रबंध हर गांव में होना चाहिए। जब मुझे पता चला कि खुद विधायक के गांव में यह सुविधा नहीं है, जिसके चलते मैंने लोगों से एक बात कही कि आप एक चीज़ की गांठ बांध लो कि जो आपके कार्य न करे उनको वोट मत देना। जितने भी गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि वह कार्य न करने वालों को वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने मुझे बताया कि हम पिछले 18 साल से पानी की समस्या से तंग हैं। जुलाना क्षेत्र के कई गांव में पानी की समस्या है। जब परिवर्तन यात्रा लेकर अभय सिंह चौटाला जुलाना क्षेत्र में पहुंचे तो जयजवंती गांव के लोगों ने उनके सामने पानी की समस्या रखी, जिसके चलते उन्होंने उसका तत्परता से समाधान करवाया। मौजूदा सरकार को अधिकारियों से कार्य लेना नहीं आता है। जुलाना के विधायक भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां जुलाना विधायक व सोनीपत सांसद रमेश कौशिक कहते हैं कि हमने जुलाना को शहर बना दिया है, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा जुलाना क्षेत्र में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई गई है। वहीं उन्होंने जननायक जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उसे एक नकली फैक्ट्री बताया, जिसका माल लोगों ने एक बार आजमाइश के तौर पर लिया था, लेकिन अब लोग दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जींद क्षेत्र की 5 सीटों पर इनेलो ही जीत दर्ज करेगी। चेयरमैन रहे हैं जी। अच्छा। पंचायत समिति के और 2 गांव के सरपंच भी। गांव का सरपंच बनना उससे मुश्किल था। मेरा गांव राजगढ़। यही है। हाँ, तो कई बार गए हो। हाँ, मैं गई हूँ। बात करते हैं, मैं कौन है? हाँ, लो चेयरमैन साहब। आप आप सौरभ का गए हो कई बार। हाँ जी, वो किस लिए हाँ जी। परिवार में वो ठीक है, ठीक है। और नीरज ठीक है, बताइए। मेरे बाबूजी भी इनेलो ठीक ठाक है। मैं तो कहती हूँ जैसे अब ये है, आप हो जो आपको पीढ़ियों जानते हो से राजकुमार गांधी नहीं है, पारिवारिक ही है। तो देवीलाल जी तो पारिवारिक। ये अनाउंसमेंट का काम करते हैं मैडम यहाँ पे। मेरे बाबूजी और सोई देवीलाल, मेरे बाबूजी श्यामा खड़े होकर यहाँ बस अड्डे पे भाषण देते। मुझे एक बुजुर्ग मिले, बोले बेटी ये सब चीजें तुम्हारी पार्टी में कई बार आती रही है। बदलाव जो ये होता है ना, कई बार ये ऐसा होता है, लेकिन जितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हो उतनी बार तुम और मजबूत हुए हो। ये मैंने इतिहास देखा है। बोले चौधरी देवीलाल जी के लिए बताते हैं, बोले यह लोगों के तो सुना ही ना, कांग्रेस उस टाइम बड़ी मजबूत। उतार चढ़ाव तो मैडम ये तो देखो जी, हर चीज में होता है, सफाई तो कुछ नहीं है। प्रकृति का नियम। हाँ, ये नियम है जी। जब तक ये नहीं होगा तो नए पत्ते कैसे आएंगे? बिल्कुल। कभी धूप। ये पदम सिंह दैया के टाइम पर मैंने काम शुरू कराया था। अच्छा। हमारी वो कांग्रेस में चले तो गए। हाँ। एक उनका बोर्ड देखा, उसमें सीधा लिख रखा दीपावली की बधाई, और नीचे अपना नाम लिख रखा, फोटो किसी की नहीं। तो ऐसे आ ही जाते, कोई पूछता कोई नाराज हो जाए, बोले कांग्रेस में दिया हाल है, बोले मैंने नहीं देखा था। दिमाग की बात तो करी उसने, सोचा तो गोवाना के पास बड़ौद गांव में था और नंबरदार है विजेंद्र। गुड़िया खड़ी है, वो लेके आता मैं कुछ सामान ले। सोफितो की मीटिंग में लेट हो जाएगी। हाँ जी। कल तो अरिजीत का बहुत बढ़िया था।
जी लोगों ने बड़ी समस्या आपके सामने, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सुन के बड़ा ही एक, मैं कहूँगी, दुख हुआ ये सुन के कि लोगों ने एक विश्वास के साथ वोट डाला। उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, विश्वास था कि भी हमारे गांव में सुधार होगा। और सुधार भी क्या, पीने का पानी, जो एक मूलभूत जरूरत की चीज़ है। बिजली पानी का प्रबंध तो होना चाहिए, लेकिन जब ये पता चला कि खुद एमएलए के गांव में ही ये सुविधा नहीं है, तो मैंने लोगों से एक ही बात कही। मैंने कहा, आज से आप एक चीज़ की गांठ बांध लो, जो आपके काम ना करे उसके ऊपर कांटा लगा दो, सिरे से कांटा लगा दो, उसको कभी वोट मत देना। तो जितनी भी महिलाएं थी, जितने भी पुरुष थे, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग थे, सब ने कहा कि बेटी समझ ले, कांटा ला दिया। और इस बार हम बिल्कुल भी उसे वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम 5 साल से तरस रहे हैं। 5 साल से नहीं, पिछले 18 सालों से तरस रहे हैं वो पानी के लिए। लगातार एक विधायक के गांव में अगर ऐसा है तो बाकी जुलाना में क्या अंदाजा लगाएं? जुलाना के, मैं निडाना भी गई उसके साथ में, उसके बाद में दिगाना भी गई हूँ, वहाँ भी यही समस्या पानी की। और मेरे साथ बैठे हैं फौजी साहब जजवंती के, इनके गांव में भी यही समस्या थी और ये लगातार निरंतर मेहनत कर रहे थे। 18 साल तक इन्होंने कोशिश की। अभय सिंह जी चौटाला परिवर्तन यात्रा के दौरान जब गांव में आए तो उन्होंने बड़े ठोक के एक्शन को फोन किया कि गांव में पानी का प्रबंध करा के देना है, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद से अब वो ट्यूबवेल भी चल पड़ा और पानी, यानी कि अधिकारियों से काम लेना कहीं ना कहीं नहीं आता है। गुलाम बन के बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम मैं कह सकती हूँ उनको, मैं एमएलए का नाम नहीं दूंगी। जुलाना के विधायक और रमेश कौशिक सांसद जो है, उनका कहना है कि पहले जुलाना एक गांव था, अब उसको शहर बना दिया गया है। आप चौथा स्तंभ हैं, आप पत्रकार हैं, आप पूरे जुलाना में आप वीडियो लेके चले जाए किसी भी गांव में, गली में, आपको सच्चाई का सामना करने को मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने की बात नहीं है, कहीं पे भी विकास नाम की एक ईंट नहीं लगाई। तो जैसे मैडम चर्चाएं चल रही है कि जुलाना से आप विधायक का चुनाव लड़ोगे, तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? देखिए, मुझे हर भाई ये सवाल जरूर करता है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा है, 90 की 90 पे अभय सिंह जी चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक आपने जुलाना की बात की, जुलाना की मैं प्रभारी हूँ, तो इसलिए मेरा यहाँ पे आना जाना या मुझे जुलाना को संभालने की जो जिम्मेवारी है, मैं उसमें 100% दे रही हूँ। इसलिए जो जनता है उनको कहीं ना कहीं ये लगता है, उम्मीद है कि भाई यहाँ से मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन ये काम पार्टी शीर्ष नेतृत्व का है। वो जहाँ से जिसको जैसे चुनाव क्षेत्र में, मैदान में उतारेंगे, वो वहीं पे वैसे वैसे चुनाव लड़ेंगे। मैडम एक आखिरी सवाल, जैसे ये संस्थाएं हैं जो ईडी वगैरह, इनको कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, विपक्ष के लोग नहीं, आप पत्रकार हैं, आप सच देखिए। आप चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ, उसमें प्रत्यक्ष रूप से ये चीज प्रमाण हमें देखने को मिला कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो वोट के माध्यम से हो, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो। इस देश में बैठी हूँ, लेकिन मैं भी ये कहती हूँ कि हमारे लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा खतरा है। पिछले 2-3 दिनों से आपके चाय के प्रोग्राम चल रहे जुलाना में जी, और भारी भीड़ उसमें देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? लोगों का जो एक विश्वास आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के कार्यकाल में, अभय सिंह जी चौटाला के निरंतर विधानसभा में खड़े होके एक सच का साथ देने में जो विश्वास लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बना है, उसी के तहत लोगों ने आके चाय पानी पे भी मुझे एक जनसभा का रूप धारण करने का काम किया। इसके लिए मैं आभारी हूँ और उम्मीद करूंगी कि निरंतर पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल को प्यार मिलता रहे। जुलाना हल्का मैडम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाला हल्का माना जाता है। कई बार यहाँ पर इनेलो के विधायक भी रहे हैं, तो कितनी उम्मीद मानते हैं आप? देखिए, हर बार, पिछली बार एक गलती हुई थी जनता के समझने में, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा नकली लेबल लगा के नकली फैक्ट्रियां चल पड़ती हैं। लोग एक बार तो उसके माल को इस्तेमाल करके देखते हैं आजमाइश के तौर पे। जेजेपी भी एक ऐसी फैक्ट्री बन के निकली थी जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का नाम लेके झूठ की राजनीति करते दिखे। और जैसे ही लोगों ने उन्हें आजमाया, मैंने जैसे बताया, खुद एमएलए के गांव में पानी तक पीने को नहीं है, तो अब लोग समझ चुके हैं कि ये केवल
झूठ की राजनीति करते हैं। इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल में वापस आप देखेंगे कि जुलाना की सीट, केवल जुलाना नहीं, जींद की पांचों सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जाएगी। धन्यवाद।